आज हमें पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करनी है। आप सब जानते हैं कि 1951 से लेकर के 1951 से और 2017 तक इन दौरान 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में रही और हर योजना का अपना अलग उद्देश्य था, अलग रणनीति थी और हर एक योजना की अपनी एक अलग परिस्थितियां थी। इन सब पे हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि पीसीएस का सिलेबस हो या यूपीएससी का सिलेबस हो और चाहे यूजीसी नेट का सिलेबस हो ज्योग्राफी, आप देखेंगे कि भारत में नियोजन अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन सब विषयों को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। और आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप हेडिंग बना लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये योजना 1951 से लेकर के और 1956 तक थी। ठीक है, 1956। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो इस समय आप गेस कीजिए, आप सोचिए ज़रा कि 1947 में बंटवारा हुआ और एक ठीक ठाक युद्ध के साथ पाकिस्तान के साथ, जो तथाकथित नाम तो नहीं दिया जा सकता कि युद्ध हुआ था, लेकिन बंटवारे के समय ठीक ठाक आप कह सकते हैं आंतरिक संघर्ष हुआ और इस दौरान काफ़ी जन धन का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा भारत को भी और पाकिस्तान को भी। तो अर्थव्यवस्था की कमर कहीं ना कहीं 1947 में भी बहुत अच्छे से टूटी थी बंटवारे के समय। उससे पहले अंग्रेज़ों ने इकोनॉमी को तो चौपट कर ही दिया था भारत के। अलग अलग आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसी थी उस समय और क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो जब 1951 की अगर हम बात करें कि 1951 में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो गई थी। ठीक है, 51 से 56 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो इस पंचवर्षीय योजना की परिस्थितियां उस समय क्या थीं, आप अगर हेडिंग ऐसे बना लिया करिए, जैसे परिस्थितियां लिख करके डैश करके कुछ पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो एग्जाम में आपको लिखने में आसानी होगी। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो उस समय अनाज की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। क्या थी? अनाज की कमी। अनाज की कमी आप देखेंगे 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, शरणार्थियों का प्रवेश हुआ भारत में, ये एक समस्या थी उस समय के लिए, शरणार्थियों का प्रवेश, ये भी एक बड़ी समस्या थी। अगर आप देखें तो मुद्रास्फीति भी उस समय थी भारत में। ठीक है, मुद्रास्फीति की भी समस्या थी। जो छोटे उद्योग थे वो चौपट हो चुके थे, छोटे उद्योग नष्ट हो गए थे। ऐसी बहुत सारी तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन समस्याएं थीं भारत में, लेकिन उन सब में जो महत्वपूर्ण समस्या थी रहने खाने पीने की, अनाज की कमी थी। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि उस योजना में हम अनाज की पूर्ति कर पाएँ, ऐसे उद्देश्य निर्धारित करें। शरणार्थी जो आए थे उनके लिए छत की व्यवस्था करना, कमाने खाने के लिए रोज़गार, जगह ज़मीन देना, इस तरह की जो समस्याएं थी। महंगाई बहुत ज़्यादा, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता था, तो उसमें स्थिरीकरण भी बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। इन सब तत्कालीन परिस्थितियां बहुत ही नकारात्मक थीं। इनको ध्यान में रहते हुए जो उद्देश्य बनाया गया भाई कि हम इस योजना में क्या प्राप्त करेंगे, तो तत्कालीन जो उद्देश्य था वो ये था, सिंचाई को व्यवस्थित करना। तत्कालीन उद्देश्य सिंचाई, बिजली, कृषि, मूल्य स्थिरीकरण, मूल्य स्थिरीकरण की समस्या थी भाई। अब देखेंगे मुद्रास्फीति था, वस्तुओं में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता था। शरणार्थियों के पुनर्वासन की समस्या, शरणार्थियों के पुनर्वासन, पुनर्वासन का मतलब कि एक बार एक वास स्थल अपना वो छोड़ कर आए थे यहाँ हमको फिर से उन्हें आवास देना था। तो ये सारे उद्देश्य हमने निर्धारित किए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में और क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो आप जानते हैं कृषि क्षेत्र के विकास को प्रथम स्थान दिया गया, प्रमुख स्थान दिया गया कि हमें कृषि को विकसित करना है। अगर विभाजन से जो असंतुलन उत्पन्न हुआ देश में, उन असंतुलनों को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया, अपने उद्देश्यों में रखा। इसके बाद में न्यूनतम समय में यानी कम से कम समय में अनाज की चूँकि कमी थी, तो आप यहाँ लिख लें कि न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता,
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की कोशिश की जाए। भाई अनाज की कमी थी, भूखमरी की जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो हमें कम से कम समय में सबसे पहले अनाज की उपलब्धता को बढ़ाना होगा। खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थों की ज़रूरतें जो हमारी हैं, भोजन की जो ज़रूरत है वो हमारी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख उद्देश्यों में रखे गए। जैसे लघु और कुटीर उद्योग हो गए, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो भी नष्ट हो चुके थे, उनको भी बढ़ाने का प्रयास किया गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में उनको महत्व दिया जाए ताकि वो भी डेवलप हो सकें, स्वरोजगार की स्थिति बन सके, छोटे छोटे स्तर पे लोग रोजगार पा सकें। तो इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना को लागू किया गया। कुछ और प्रश्न बनते हैं कि मॉडल कौन सा था इस योजना का। तो पहली योजना का जो मॉडल था वो कौन सा, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ लेता है, हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी, इस योजना की लक्षित विकास दर मतलब हो गया कि हम 5 वर्ष में कितना विकास करेंगे, उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो था 2.1%। लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी मिली हमको, वास्तविक वृद्धि दर प्राप्ति हुई 3.6% की। यानी आप कह सकते हैं कि बम्पर तरीके से ये सफल रही, सफल योजना थी। ठीक है, ये सफल योजना थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल थी या असफल थी। ऐसी कई योजनाएं इसमें हैं जो असफल भी हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। ये पहली पंचवर्षीय योजना अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये योजना 1951 से 56 तक थी। परिस्थितियाँ उस समय अनाज की कमी, शरणार्थियों का प्रवेश, मुद्रास्फीति, छोटे उद्योगों का नष्ट होना, इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनका उद्देश्य निर्धारित किया गया। सिंचाई, बिजली, कृषि मूल्य स्थिरीकरण, शरणार्थियों के पुनर्वासन, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मॉडल कौन सा था, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। लक्षित विकास दर 2.1% थी और प्राप्ति 3.6% की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेडिंग बना लीजिए, ये 1956 से 61 के बीच में थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 की थी। जो मॉडल है वो क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय का जो योजना है उसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल है। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ये एग्जाम में पीटी में पूछ लेता है, अक्सर ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि इस योजना के क्या उद्देश्य थे, तो इस योजना के जो उद्देश्य थे वो थोड़े से अब बढ़ाए गए उद्देश्यों को। जैसे राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। ठीक है, 25% की वृद्धि करना इसका उद्देश्य रखा गया। आधारभूत एवं भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, भारी उद्योगों को बढ़ावा देकर क्या करना, औद्योगिकरण को स्थापित करना या औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना, औद्योगिकरण करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगला उद्देश्य था रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, अवसरों में वृद्धि करना। आय असमानता को कम करना, आय असमानता को कम करना। भाई जिस समय देश आज़ाद हुआ या 1956 से 60 की जो परिस्थितियां थी, आप देखेंगे कि उस समय समाज में सिर्फ 2 वर्ग था, या तो अमीर या तो गरीब। आज के समाज में मिडिल वर्ग भी है। ठीक है, लेकिन उस समय सिर्फ 2 ही वर्ग रहता था। जो गरीब था वो बहुत ही गरीब था, जो अमीर था वो बहुत ही अमीर था। ये जो आय में इतनी असमानताएं हैं इसको कम किया जाए। ठीक है, तो ये उसके उद्देश्यों में, इस योजना के उद्देश्य में रखा गया। इसका लक्षित विकास दर 4.5% था। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य लिखवा रहे हैं हम। लक्षित विकास दर कितना था, लक्षित विकास दर 4.5% था। लेकिन वास्तविक विकास दर कितना पाया, भाई इतना तो हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन पाया कितना हमने, 4.3%। 4.3% हमने प्राप्त किया। अब इस प्राप्ति को देखा जाए तो ये माना जाता है कि सामान्य रूप से ये योजना भी सफल थी, सामान्य रूप से सफल मानी जाती है।
इस योजना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, राउरकेला यानी उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप इस पंचवर्षीय योजना के तहत याद रखिएगा।